हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे प्यारे बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी प्यारे बच्चों के लिए पूरी पढ़ाई, जी हां, K-12 के हर स्टूडेंट के लिए हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की पूरी पढ़ाई, पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको हम वीडियोस के फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। और वीडियोस होते हैं 100% टॉप क्लास क्वालिटी से भरपूर। जी हां, आपको सारे वीडियोस में बहुत कर्रा वाला भाई, बहुत सॉलिड, बहुत ही हैवी वाला एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट आपका किसी भी कॉन्सेप्ट पर भाई भरोसा ना उठ पाए, आपको ऐसा ना लगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है यार, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक बार आओ तो मैग्नेट ब्रेन्स पर, हर कॉन्सेप्ट आपको बच्चा लगने लगेगा, बिल्कुल घटिया लगने लगेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट है, ये तो यार हाल आ गया समझ में। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाई करने पड़ेगी दोस्त, है ना। इसी के साथ जो हमारे प्यारे बहुत स्वीट हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम भैया हम बहुत अच्छे से केटर कर रहे हैं। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जो क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के सारे बच्चों के लिए भरपूर तरह से बेटा वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है, लाइव सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं हम आपको। वहां पर आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी एक बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है दोस्त, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ, जैसे एक स्टूडेंट के लिए जो होम ट्यूशंस लगाते हैं ना, कि सर आए पढ़ाया और चले गए, सर आए पढ़ाया और चले गए, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बच्चों, इससे भी बेहतरीन फॉर्मेट में आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ और हिंदी मीडियम वाले बच्चों, हिंदी मीडियम चैनल से बढ़िया फायदा उठाओ यार, आपके लिए बढ़िया काम हो रहा है वहां पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो बच्चे बोलते हैं चैट बॉक्स में, कमेंट्स में कि सर हमें नोट्स दे दो यार, आपके जो नोट्स है ना, हमें बस वही चाहिए, हमें पढ़ाई करनी है उससे। तो बच्चा, अगर आप किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर 12वीं क्लास, दैट इज 6 to 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टॉप क्लास नोट्स। और टॉप क्लास नोट्स डाउनलोड करने के लिए दोस्त आपको मात्र एक काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज जस्ट मूव ऑन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com। एक बार चेकआउट कर लेना, और आप चाहो तो एप्लीकेशन पर भी जा सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। क्लिक करना गेट ई नोट्स, है ना, ग्रैब ई नोट्स, गेट ई नोट्स लिखकर आएगा, उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करो। तो दोस्त, आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के मीडियम से मैं क्या समझाने वाला हूं तुमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, है ना। अपनी बढ़िया वाली सीरीज चल रही है दोस्त, सम वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। हमने शुरू क्या किया था, हमने शुरू किया था सर, सबसे पहले हमने एक नॉर्मल, आप देखो, एक आइडेंटिटी फंक्शन समझाया सबसे पहले, फिर आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा, उसमें कांस्टेंट फंक्शन समझाया, है ना, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन समझा, फिर रैशनल फंक्शन समझा। धीरे धीरे करके हम फाइनली 5वें फंक्शन को भी समझ लिया। कौन सा 5वां फंक्शन सर, याद करो, मॉड्यूलस फंक्शन। फिर 6वां 6th फंक्शन भी हमने समझ लिया, कौन सा, सिग्नम फंक्शन। और अब हम आ गए हमारे आखिरी फंक्शन पे, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे आखिरी तो नहीं है ये, मतलब हमारी बुक में जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं फंक्शंस, उसके अकॉर्डिंग ये आखिरी है। वैसे तो और भी फंक्शंस है बेटा, हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है, हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पूरा चैप्टर है अपना, 3rd चैप्टर, है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, एवरी टाइप ऑफ फंक्शन, बहुत सारे हैं। पर मेन अपन ने ये पढ़ लिए जो हमको आगे और चैप्टर्स में भी देखने को मिलेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार सेशन, आज का दमदार वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लो भैया, पेन कॉपी नोटबुक निकाल के बैठना बहुत जरूरी है। लिखना, पढ़ना, समझना, सुनना, है ना। जो मैं लिखूं और जो मैं बोलूं उनको सिंक करके सुनना और समझना, उनको एक साथ कोशिश करना समझने की, ठीक है। वैसे भी मैं स्लो समझाता हूं, आराम से बोलता हूं, सो दैट मेरे शब्द, जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं, वो तुम्हारे कान के थ्रू सीधा दिमाग में जाएं। जरूरी है, क्योंकि वही काम मैं कर रहा हूं। मेरा मोल कह रहा हूं यार, मेरा मोटिव क्या है, गोल क्या है, मेरा गोल है तुम तक हर एक कॉन्सेप्ट को पहुंचा देना, तुम्हारे दिमाग में फीड कर देना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF,
जीआईएफ बोलूंगा। जब भी मैं जीआईएफ बोलूं समझ जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है। बहुत सारा कुछ लिखा है, सब्र रखो, थोड़ा सा थम जाओ, सब्र रखोगे तो समझ में आएगा। मैं समझा रहा हूं, सारा कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें, पर पहले थोड़ा सा सुख तो रखो, सब्र तो रखो, चैन से सांस तो ले लो। चलो मेरी बात सुनना, ठीक है? इस पे खुद से कोशिश करोगे समझने की तो गोल गोल घूम के अटक जाओगे। ग्राफ भी बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? नंबर 1, सबसे पहली चीज, मॉड्यूलस फंक्शन कैसा दिखता था? याद करो, मॉड्यूलस फंक्शन कैसा दिखता था? सर मॉड्यूलस फंक्शन कुछ ऐसा दिखता था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना? ये पहचान थी उसकी कि सर एक्स के आजू बाजू दो दीवारें, ये पहचान थी मॉड एक्स की, है ना? एक अलग पहचान, और अलग पहचान वाला फंक्शन मॉड एक्स जो था, मॉड्यूलस फंक्शन जो था, उसका एक अलग फंक्शन था, उसका काम एक अलग था, उसकी अलग गुंडागर्दी चलती थी कि भैया हमारे अंदर तो जो भी आप डालोगे, एक्स कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, हम तो बाहर उसको पॉजिटिव नंबर बना के ही भेजेंगे। हाँ, अगर जीरो डालते हो, अगर एक्स की जगह जीरो डालते हो तो हम बाहर एफ एक्स के इक्वल में, हम यहां इक्वल में क्या भेजेंगे? तो फिर हम जीरो भेजेंगे। ये अलग ही गुंडागर्दी है इनकी। ऐसे बच्चों इसके बाद हमने देखा था अपना क्या, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की पहचान क्या होती है? सर सिग्नम फंक्शन अपन को बेसिकली ऐसा दिखता है, एसजीएन, बस एसजीएन दिख जाए समझ जाना सिग्नम फंक्शन है। इसका क्या काम होता है? एफ एक्स ये कहता है भाई साहब कि आप एक्स की जगह कोई भी इनपुट डालो, कोई भी रियल नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर्स डाल दो, पॉजिटिव नंबर्स डाल दो, या जीरो डाल दो, है ना? नेगेटिव रियल नंबर्स डाल दो, पॉजिटिव रियल नंबर्स डाल सकते हो, जीरो भी डाल सकते हो। आप इनपुट कोई भी नंबर हमें दे सकते हो, कोई भी रियल नंबर। कंडीशन है, इनकी भी गुंडागर्दी है। क्या? ये सिर्फ 3 आंसर दे सकते हैं भैया, या तो ये आपको आंसर देंगे 1, या फिर आपको आंसर देंगे 0, या फिर ये आपको आंसर देंगे -1। थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं ताकि प्रीवियस सेशंस का रिवाइज हो जाए, क्योंकि उन्हीं के जैसा बेटा ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी उन्हीं की राह पे चल रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी जिद्दी है, गुंडा बेटा, गुंडा है, ये भी गुंडागर्दी करता है। ठीक है, क्या गुंडागर्दी है इनकी ये भी समझेंगे अपन ने। अभी मॉड्यूलस फंक्शन की गुंडागर्दी समझ ली, अपनी अपनी चलाता है वो तो कहता है मैं तो जिद पे अड़ा हूं, 0 अगर मेरे अंदर आएगा, x की वैल्यू अगर 0 है, अगर इनपुट 0 है तो मैं आउटपुट 0 दे दूंगा। अदरवाइज मेरे अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, मैं पॉजिटिव ही निकालूंगा। उसका ये जिद है ना? डन सर। सिग्नम फंक्शन की भी जिद होती है कि सर मैं तो 1 आंसर दे सकता हूं, या फिर 0, या फिर -1, बस इनके अलावा आपको मेरी तरफ से कोई आंसर इनके अलावा नहीं मिलेगा, बस 3 ही आंसर्स मिल सकते हैं। कंडीशन क्या है सुन लो, इनकी भी कंडीशन है क्या? अगर मेरे अंदर डाला हुआ नंबर इनपुट 0 ही है, x इज इक्वल टू 0, तब जाके मैं आपको आउटपुट 0 दे दूंगा। सॉरी। अगर, अब दूसरी कंडीशन सुनो, अगर मेरे अंदर डाला गया ये नंबर जो इनपुट होता है, जो बेसिकली डोमेन का हिस्सा होता है, अगर आप डाल रहे हो कोई नंबर, इनपुट कर रहे हो x की जगह, सिग्नम फंक्शन में x की जगह अगर आप पॉजिटिव नंबर रख रहे हो, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तब मैं 1 आंसर दूंगा। क्या? अगर x क्या है? पॉजिटिव है, मतलब इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डन सर। अब तीसरी कंडीशन सुन लो, सिग्नम फंक्शन कहता है कि अगर मेरे अंदर आपने कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया, इनपुट अगर आपने मुझे कोई नेगेटिव नंबर दे दिया, यानी x की वैल्यू अगर मुझे कोई नेगेटिव नंबर दे दी, यानी माइनस का इनपुट दे दिया, x की वैल्यू नेगेटिव दे दी, सर तब मैं -1 आंसर दूंगा। मतलब x इज स्मॉलर देन 0, नेगेटिव का मतलब होता है स्मॉलर देन 0। क्लियर है? हाँ सर, ये सिग्नम फंक्शन की गुंडागर्दी है। इसी लाइन में चलते चलते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बिगड़ गया, वो भी गुंडा बन गया। क्या गुंडा बन गया? ले उसकी गुंडागर्दी समझते हैं सर। ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो गया अपना, थोड़ा रिकॉल हो गया सिग्नम फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक की। क्या है भैया आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है जीआईएफ, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको अपन ने कर दिया इरेज। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखता कैसा है पहले तो ये देखो, है ना? मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा दिखता है, 2 दीवार होती हैं एक्स पे। सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, एसजीएन लिखा रहता है सिग्नम फंक्शन में, है ना? एसजीएम लिखा रहता है, या वो लिख के देते हैं कि भैया ये फंक्शन सिग्नम है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ध्यान से देखना सर, क्या होता है ना, एक्स जो है एक ब्रैकेट में पैक होता है, कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट होता है, ऐसा, ये जिसको अपन ने अभी इंटरवल में अपन बोलते हैं ना,
क्लोज्ड इंटरवल, सॉलिड इंटरवल, सॉलिड ब्रैकेट, इसको सॉलिड ब्रैकेट ही वही वाला ब्रैकेट है, बस वहां अलग काम करता है, यहां अलग काम करता है, ठीक है। तो सर जी अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए एफ एक्स इज इक्वल टू सॉलिड ब्रैकेट के अंदर एक्स, अगर ये ऐसा कुछ सॉलिड ब्रैकेट दिख जाए और अंदर एक्स लिखा हुआ दिख जाए, समझ जाना ये फंक्शन अपना जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब तुम इसका दोगलापन देखो, इस जीआईएफ फंक्शन का दोगलापन देखो, इसका धोखा देखो, क्या नाम में छुपा है ग्रेटेस्ट, नाम में छुपा हुआ है ग्रेटेस्ट, पर भाई साहब तरसते हैं छोटे के लिए। हां सच्ची में देखो दोगलापन देखो तुम कि सर कैसा दोगलापन है यार, मतलब नाम में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को पकड़ता होगा, पर काम इनका उल्टा ही है, ये छोटे इंटीजर की तरफ भागते हैं, ये तरसते हैं कि छोटा इंटीजर मिल जाए। कैसे, अब आएगा तुम्हें समझ में, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल्स लेते हैं सर, मैंने लिया एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9, है ना 1.9। अब जब मैंने पहली बार पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो मैंने सोचा था यार 1.9 के बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता होगा वो आंसर आ जाएगा। इधर उल्टा है, इधर उल्टा है, इधर गेम उल्टा है। क्या उल्टा है सर गेम, बताता हूं सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो x है, इस बार मैंने x की वैल्यू क्या रख दी बेटा अंदर 1.9। वैसे फंक्शन ऐसा होता ना, ऐसा एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये होता है ना। हाँ सर, x की वैल्यू मैंने यहां रख दी 1.9। अब 1.9 जो भी इसके अंदर आया, जो भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आती है, इनपुट जो आता है x की वैल्यू जो आती है अंदर, वो इंटीजर होनी चाहिए। और अगर इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है, जैसे ये तो इंटीजर नहीं है, 1.9 इज नॉट एन इंटीजर, तब ये इंटीजर के पास भागेगा लेकिन इससे छोटा। आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर आएगा सर, या आउटपुट आप कह सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इंटीजर, इंटीजर स्मॉलर देन 1.9, इंटीजर स्मॉलर देन 1.9। भैया 1.9 जो है उससे छोटा इंटीजर। देखो नाम में क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैंने भी सोचा था जब पहली बार मैं पढ़ रहा था, मैं क्लास 11th में था, कि यार जीआईएफ जो होता होगा ना, तो इसका मतलब ये बड़ा इंटीजर मांगता होगा कि यार इसके अंदर जो भी चीज आ गई उससे बड़ा इंटीजर चाहिए। नहीं, ये उल्टा ही है भैया। अब अपन सोचेंगे 1.9 से छोटा इंटीजर कौन है, उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी नंबर लाइन की नॉलेज होनी चाहिए, छोटी सी नॉलेज। क्या सर, जैसे ये नंबर लाइन है सर, ठीक है। अब यहां क्या है सर, यहां है माइनस का इनफाइनाइट, यहां क्या है प्लस का इनफाइनाइट, है ना, इन्फिनिटी। ये हो गया माइनस 1.9 कहां होगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना, ऐसे लिख लो, रफली लिख लो, ये हो गया 0। अब 1.9 होगा कहां, 1.9 होगा कहां सर, 1.9 यहां होगा, इधर बिल्कुल 2 से चिपकने वाला होगा 1.9, बिल्कुल यहां, है ना। अब देखना, ध्यान से सुनना। अब कंडीशन ये कहती है, इसकी डिमांड ये है कि 1.9 के छोटा, 1.9 से छोटा वाला इंटीजर चाहिए। देखो अपन नंबर लाइन पे बेसिकली इंटीजर्स को लिखा करते हैं, नंबर लाइन पे होते तो बहुत सारे नंबर्स हैं, पर नंबर लाइन जब अपन बनाते हैं तो इंटीजर्स होते हैं। देखो ये 5 क्या है, इंटीजर, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये नंबर लाइन पे जो भी चीज दिखाते हैं ना अपन, ये इंटीजर्स होते हैं। तो एक बात बताओ, ये 1.9 से छोटा इंटीजर कौन है, इससे छोटा इंटीजर सर 1 है। अब कहने को तो ये होता है कि सर ये जो 1.9 है ये 2 के पास है, ये तो बहुत पास है 2 के, तो आंसर तो 2 होना चाहिए। पर नहीं बेटा, यहां पास और दूर की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट आता है, जो भी नंबर हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, है ना, कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। हमें बस उसके अंदर आने वाले नंबर को पहले चेक करना है, इंटीजर है क्या। अगर इसके अंदर आ रहा नंबर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर हो जाएगा। अगर x, अगर इनपुट जो है इंटीजर है, अगर इनपुट मेरे प्यारे बच्चे ये जो x है वो एक इंटीजर है, इफ इनपुट इज इंटीजर, तो हमारा fx जो है, जो GIF है, ये भी x के बराबर हो जाएगा। मतलब मान के चलो इसके अंदर मैं 5 लिख दूं, 5 तो इंटीजर है,
5 तो इंटीजर है, तो इंटीजर अगर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर आ गया, तो फिर वही आंसर होगा, 5 विल बी अवर आंसर। अगर ऐसा आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ एक्स, और एक्स की जगह मैंने कह दिया भाई 5 है या -5 है, कुछ भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, तुमने लिखा f5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, बस जैसे ही तुमने ये लिखा आंसर आ जाएगा 5, खत्म, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि अगर मेरे अंदर इनपुट x कोई इंटीजर आ रहा है तो फिर I विल बी दी आंसर सेम एज इनपुट, मैं जैसा इनपुट होगा वैसा ही आंसर बन जाऊंगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं आता है, कोई फ्रैक्शन है, कोई रैशनल है, कोई डेसिमल है, कोई नेगेटिव, कोई इररेशनल है, रूट वाला है, कुछ भी, तब फिर वो क्या डिमांड करता है, फिर वो कहता है कि उस नंबर के, उस नॉन इंटीजर नंबर के, जो इंटीजर नहीं है, उससे छोटा इंटीजर देखो, मैं वही आंसर हो जाऊंगा, उससे छोटा ढूंढो, छोटा। और छोटे का मतलब, मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा आपको लेफ्ट में देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? लेफ्ट में देखना पड़ेगा। समझे क्या? नहीं समझे? जैसे मैं खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, डन, मेरे लिए 1.9 यहां है, ठीक है, अब 1.9 के राइट में 2 है, राइट में 2 इंटीजर है, 2 जो एक इंटीजर है, और लेफ्ट में 1 है, बेटा आंसर अपना लेफ्ट वाला होगा, आंसर आ जाएगा 1। समझ गए क्या? बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सुनते जाओ, समझते जाओ। क्लियर है? क्लियर है? यस सर और नॉट, यस सर और नॉट, यस सर और नॉट, यस सर, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, मैंने कर दिया इसको इरेज, ठीक है, अपन चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन पे, यानी कि अपन इस पे थोड़े से क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा भाई, सीरियसली मजा आएगा, मेरी बात सुनना बस तुम ध्यान से, ठीक है। ये चीजें जो लिखी हुई है ना, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी अगर मेरी बताई हुई सारी बातें तुम दिमाग में तीर की तरह घुसा लो तो। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि तुम्हें गौर से सुनना पड़ेगा, कानों से नहीं, तुम्हें गौर से सुनना पड़ेगा, ठीक है। डन सर, चलो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले f(x) जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। डन सर, कंडीशन समझना पहले, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, अगर x एक इंटीजर है, अगर बिलोंग करता है z से, z का मतलब इंटीजर होता है बेटा, ठीक है, ध्यान देना, यस सर। अगर x एक इंटीजर है, अगर x एक इंटीजर है, तो इस कंडीशन में बेटा जो f(x) है, जो GIF ऑफ x है, ये हमारा आंसर बिल्कुल x हो जाएगा, बिल्कुल जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल तो जिंदाबाद है, एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर वन, ध्यान से सुनो सर, x की जगह -9 रखो, ठीक है सर, x की जगह 15 रखो, ठीक है सर, x की जगह -21 रखो, ठीक है। ये क्या है? ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जानते हो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सर 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, 4, 5, -1, -2, ये सब इंटीजर्स होते हैं। अब मैं 1.5 कहूं माइनस का, तो ये इंटीजर नहीं होगा। तो नंबर लाइन पे रहा है, पर नंबर लाइन पे जो मेन नंबर्स अपन हाईलाइट करते हैं ना, वो होते हैं इंटीजर, ठीक है सर। जैसे मैंने x की वैल्यू -9 रखी, f(x) की जगह मैंने -9 रखा। पहले तो अपन फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। x की जगह -9 रखते हैं, f(x) की जगह -9, तो सर यहां भी -9 रखा जाएगा, बिल्कुल -9 रखा जाएगा। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। अब ये -9 जो है, पहले तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक करेगा कि इसके अंदर जो आया वो इंटीजर है कि नहीं है, तो ये एनालाइज करेगा कि हाँ यार ये तो इंटीजर है। बस जैसे ही इसने देखा कि यार यहां पर जो x है वो तो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, आल के हाल ये आंसर उगल देगा वही, सेम टू सेम, -9 इज द आंसर, सेम आंसर उगल देगा। देखो मैंने क्या बोला, x GIF x, तो आंसर भी x GIF x, तो आंसर भी x। -9 इंटीजर है, -9 इंटीजर गया फंक्शन में, तो -9 ही आंसर आया। बात समझ गए क्या? बात समझ गए क्या? यस सर। सेम गोज विद दिस, यहां पर भी सेम है। देखो यहां पर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू GIF ऑफ x, ये लिख दिया सर अपन ने। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब अपन ने क्या करा, x की वैल्यू 15 लिखी, तो f(x) की जगह हमने 15 लिखा,
ठीक है, तो इसकी जगह भी 15 आएगा, ठीक है, GIF ऑफ 15, डन सर। अब एनालाइज करेगा, ये अंदर एनालिसिस शुरू कर देगा कि यार 15 जो मेरे अंदर आया है वो कौन है, ये एक इंटीजर है, इंटीजर है ना, हाँ सर, हाल की हाल आंसर फेंक देगा कि सुन सुन सुन, ज्यादा नहीं सोचेगा, ये हाल के हाल कहेगा कि लो भैया मेरा आंसर है 15, माय आंसर इज 15, खत्म। ज्यादा सोचता ही नहीं है ये, इंटीजर के लिए इसको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इंटीजर ही के लिए तरसता है ये इंटीजर की ही मांग करता कि मुझे इंटीजर लाके दो। नाउ गोज विद दिस, ठीक है, तो fx, ताकि एग्जाम्पल इसीलिए कराए जाते हैं बेटा, ताकि तुम्हारा दिमाग में, देखो बिना एग्जाम्पल के कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझ ही नहीं सकते, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, ये रख दिया। अब एनालिसिस शुरू है ना, रुक जा, पहले इसको x लिखेंगे, ठीक है, और fx की जगह अपन माइनस का 21 लिख देंगे। जैसे ही माइनस 21 लिखा, इस फंक्शन में भी माइनस का 21 आएगा। अब क्या हो रहा है, देखो एनालिसिस करो, टेस्ट करो, हाँ यार माइनस 21, इसने बोला, इस फंक्शन ने बोला कि मेरे अंदर जो इनपुट आया है इस बार वो एक इंटीजर है, और जैसे ही उसने पहचान लिया कि ये इंटीजर है, उसने हाल के हाल कह दिया कि हमारा आंसर जो होगा fx, जो आंसर होगा वो x के बराबर होगा, मतलब आंसर होगा माइनस 21, है ना, x तो माइनस 21 है, इंटीजर आया, आंसर भी वही होगा, इंटीजर इनपुट। इफ x इज एन इंटीजर विच इज गोइंग इन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो x इनपुट जा रहा है वो इंटीजर है, तो आउटपुट भी इंटीजर है, आउटपुट भी सेम आंसर आएगा, आंसर विल बी सेम एज इनपुट, आंसर विल बी सेम एज इनपुट, आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 सर, कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कंडीशन नंबर 2 भी देख लेंगे यार, कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। चलो सर, कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू z, अगर x जो इनपुट है वो अभी z था, मतलब इंटीजर था, अब मान के चलो कि जो x है वो इंटीजर नहीं है, तब क्या होगा सर? तब देखो, तब इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इफ x यानी इनपुट इज नॉट एन इंटीजर, तब क्या होगा? गौर से सुनिएगा, तब ये कहेगा, गौर से सुनना बेटा, तब ये कहेगा कि जो fx है यानी कि GIF x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, क्या होगा आंसर? क्या होगा? इसका आंसर होगा, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, नियरेस्ट, नियरेस्ट कह रहा हूं यार, सॉरी, स्मॉलर इंटीजर। इसका आंसर क्या होगा? स्मॉलर इंटीजर। स्मॉलर इंटीजर, किससे स्मॉलर? स्मॉलर इंटीजर देन एक्स, एक्स से छोटा इंटीजर। और मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं तो ध्यान से सुन लो, ट्रिक में आप लिख सकते हो, नंबर लाइन से अगर आप करना चाहो, लेफ्ट साइडेड इंटीजर ऑन नंबर लाइन, लेफ्ट साइडेड इंटीजर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। क्या मतलब हुआ इसका? बताता हूं, देखो अभी बताता हूं। एग्जाम्पल जिंदाबाद सर, एग्जाम्पल रॉक्स, ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ओके सर, एग्जाम्पल लेते हैं, 5-6 एग्जाम्पल यहां लेंगे, ठीक है। 1 सर, x की जगह नॉन इंटीजर लो, मतलब व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, मतलब रैशनल ले लो, इररेशनल ले लो, डेसिमल ले लो, ठीक है। तो इस बार x की जगह अपन लेते हैं 2/5, ठीक है ना। सेकंड, x की जगह लेते हैं 7.92, ठीक है। x की जगह लेते हैं बेटा अपन -3 होल 2/3, ठीक है। फोर्थ, x की जगह लेते हैं सर √3, ठीक है। x की जगह लेते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा, x की जगह लेते हैं अपन पाई, ठीक है, डन सर। इनपुट है, ये इनपुट है, देखते हैं आउटपुट क्या आएंगे, ठीक है। चलो सर, लेट अस स्टार्ट विद द आउटपुट्स नाउ, शुरू करते हैं। येलो कलर ले लेते हैं, अच्छा ब्राइट कलर है, ध्यान से सुनना। नंबर 1, 2/5 लेते हैं सर, ठीक है। अपन लेते हैं नंबर 1, f(x) इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये लिख दिया सर अपन ने, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है सर। अब अपन ने 2/5 लिखा, f ब्रैकेट 2/5, ठीक है, तो इसके अंदर भी आएगा 2/5, बिल्कुल आएगा।
सबसे पहले ये एनालाइज करेगा, क्या इसके अंदर इंटीजर आया, इसने एनालाइज कर लिया और इसने कहा कि नहीं यार 2/5 आया मेरे अंदर, विच इज नॉट एन इंटीजर। अब ये क्या करेगा, अब ये नाटक करना शुरू कर देगा, ये कहेगा कि 2/5 एक इंटीजर नहीं है, तो अब मुझे 2/5 से छोटा नंबर चाहिए जो इंटीजर हो। तो अब अपन 2/5 को मन में डिवाइड करेंगे कि यार 2 को जब अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, 0.4 आया, और 0.4 जैसे ही पता चल गया नंबर लाइन पे बेटा अपन ने मन में, ये तो मन में भी हो सकता है, ऑल्दो मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, ये चीज मन में भी हो सकती है। जी हां, ये चीजें मन में भी हो सकती है कि सर ये तो -इंफिनिटी हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब मुझे 0 जैसे मैंने 2/5 देखा तो 2/5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.4, है ना, 0.4। हाँ सर, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर बनाया 0, 1, 2 और यहां -1। ठीक है, अब आई जस्ट वेंट ऑन और मैंने ढूंढा कि यार बच्चा यहां पर ये जो 0.4 है 2/5 विच इज 0.4, ये कहां आएगा सोचो। तो 0.4 0 और 1 के बीच में यहां कहीं आएगा 0.4, है ना, इधर लिख देते हैं 0.4, यहां कहीं आएगा। सर ये आया अपना 0.4, जिसको अपन ने 2/5 लिख दिया, इनपुट है। ठीक है, क्या कहेगा ये, इंटीजर तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉलर इंटीजर देन x, या फिर नंबर लाइन पे लेफ्ट साइडेड इंटीजर देख लो, मतलब इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन है, सर इसके लेफ्ट में 0 है, 0 इज एन इंटीजर, आंसर क्या आ गया 0। लो भैया आंसर 0 आ गया, खत्म खत्म। कितना आसान था, बहुत आसान है सर, ये तो समझ में आ रही है। हाँ सर समझ में आई बात, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट सर, मजा आ रहा है ये तो। हाँ मजा तो आएगा ही, ऑब्वियसली आएगा, इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चों बच्चों वाली चीजें है ना ये। ठीक है, ये अपन ने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। ठीक है, 7.92। ठीक है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू GIF ऑफ एक्स, एक्स की जगह 7.92 रखते हैं, 7.92 ब्रैकेट क्लोज, इसमें भी रखेंगे 7.92। पहला एनालिसिस, अंदर इंटीजर है क्या, नहीं है सर इंटीजर, तो भैया आंसर ये तो आएंगे नहीं, ये अलग केस हो गया। अब ये सोचेगा कि यार इंटीजर नहीं है, तो अब वो ये कहेगा कि अंदर जो भी आया उससे छोटा वाला इंटीजर दो, मुझे तो छोटा इंटीजर चाहिए। तो 7.92 से छोटा इंटीजर 7 हो, तो आंसर आ गया 7। अब तुम अगर आंसर 7 नहीं बना पा रहे हो तो नंबर लाइन की मदद ले लो। देखो कैसे लोगे सर, यहां लिख दो 6, 7, 8, 9। अब सोचो कि ऐसे आएगा, ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीजिंग, 6, 7, 8, 9, नहीं तो उल्टा लिख दो। 7.92 कहां आएगा, 7.92 सर यहां आएगा, 7.92 बिल्कुल 8 में घुसा सा जा रहा है, बिल्कुल 8 के अंदर जा रहा है, तो यहां पर आएगा 7.92, बिल्कुल यहां, बिल्कुल यहां। और अगर नंबर लाइन से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइडेड इंटीजर और नंबर लाइन देख लो, इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन है, 7 है, आंसर आ गया 7। लीजिए सर, लो दिस इज आवर आंसर। समझ गए? हां सर समझ गए। चलो भाई इतना क्लियर है, आगे की बात कर लेते हैं अब अपन। ठीक है, लेट अस टॉक फर्दर। 2 हो गया भैया, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, ऐसी जल्दी जल्दी कर लेते हैं सर। ठीक है, अभी समझ में आने लगा होगा, आई होप सो, है ना। डन सर। चलो अब करते हैं अपन थर्ड। एफ एक्स इज इक्वल टू GIF ऑफ एक्स। ठीक है सर, है ना, GIF ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी जगह -3 होल 2/3 लिखो, तो f -3 होल 2/3 लिखा सर हमने, तो इसमें भी आएगा -3 होल 2/3। ठीक है, अब इसने एनालाइज किया अंदर इसके, भाई इंटीजर तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, इस इंटीजर, इस नंबर के जो भी नंबर है इससे छोटा इंटीजर। मेरी बात समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, ये अपन ने हटा दिया। ठीक है, सुनते जाना, माइनस वाले में नाटक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फंस जाओगे। डन सर, -3 है ना, हाँ, -3, -4, -5 ऐसे लिख दो, -2 से, -2, -3, -4, -5 बहुत है, काफी है। अब देखो -3 होल 2/3, बहुत ध्यान से सुनना, -3 होल 2/3 बेटा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है तुम्हें। ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, नेगेटिव नंबर्स तो उल्टे आते हैं ना,
नेगेटिव नंबर्स यहां से आते हैं, -2, -3, -4, -5 ऐसे आते बेटा नेगेटिव नंबर, ध्यान रखना जी सर। तो -3 2/3 ये जो है ना, ये -3 और 4 के बीच में आएगा। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों? जब 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो इट विल कम 0.36 66 -3.66 ऐसा कुछ आएगा, -3.666 ऐसा कुछ चलता चला जाएगा। तो मैं समझ गया कि -3 और -4 के बीच में आएगा ये, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, -3 और -4 के बीच में यहां कहीं आएगा ये, ठीक है सर, ये मार्क कर लिया, ठीक है, और लिख दिया सर इसके ऊपर क्या, -3 होल 2/3, ये अपन ने लिख दिया सर। क्लियर है? पहली बात तो तुम्हें ये पता लगाना आना चाहिए कि किन किन के बीच में ये आ सकता है। अब इसके बाद इसको लेफ्ट वाला से देख लो, लेफ्ट वाला देखो, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, तुम्हें लेफ्ट देखना है, तुम्हें छोटा नंबर देखना है। -3 से छोटा बेटा -4 होता है, -2 मत कर देना, ठीक है। तो सर जी इससे छोटा नंबर -4 है, आंसर आ गया बेटा -4, ये आंसर आ गया -4। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं सर, ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं सर। चलो तो फोर्थ वाला है √3, फोर्थ वाला है √3, fx इज इक्वल टू GIF(x), ठीक है सर, √3, x की जगह √3, x की जगह √3, ठीक है, x की जगह √3 को एनालाइज किया उसने और उसने बताया कि भैया ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब इस नंबर के जस्ट छोटा नंबर जो इंटीजर हो, इससे छोटा वाला जो भी इंटीजर हो वो लेकर आओ, वही आंसर है। तो पहले तो हमको √3 को ऐसे लिखना पड़ेगा 1.732 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब 1.732 कहां आएगा? वैसे भी क्लियरली समझ में आ रहा, आंसर 1 आएगा सर, है ना। 1.732 से छोटा इंटीजर 1 होगा सर, है ना। अभी इधर आंसर देख लेते हैं सर कैसे आएगा। देखो, अगर यहां पर फॉर एग्जांपल बच्चा, यहां पर अपन ने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, तो 1.732 यहां इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, इधर आएगा √3, है ना। √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, 1.7326894 समथिंग होती है। अब यहां आएगा तो भैया इससे छोटा, इससे लेफ्ट ये है, ये इंटीजर है, आंसर 1 आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? हाँ सर। ऐसे ही बच्चों पाई कर लेना, पाई 22/7 ले लेना, उसके बाद 3.14 आएगा, तो 3.14 का छोटा 3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इसका 3 आ जाएगा। आई एम रेजिंग दिस, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब आपको समझाता हूं ये क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझाता हूं व्हाट आर दीज थिंग्स रिटन, ये है क्या, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां तक तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ गया है, 100% क्लियर है, यहां तक क्लियर है, मैं गारंटी दे रहा हूं। यहां समझते हैं ये है क्या। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ GIF ऑफ x वी कैन सी दैट। अब ये सारी चीज अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके, इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। जी सर, लगाओ समय, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो ग्राफ नहीं बना पाओगे, और ग्राफ नहीं बना पाओगे तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। मेन का काम है टॉपिक को समझना, टॉपिक की कंडीशन को जनरेट करना, कंडीशन से भैया कोऑर्डिनेट्स निकालना और ग्राफ बनाना, और फिर उसकी रेंज और डोमेन पता करना, बात खत्म, हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया भैया। पॉलिनोमियल कह रहा हूं, फंक्शन कंप्लीट। आगे चलते हैं, रियल टू रियल फंक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है सर, डन। नंबर 1, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि GIF ऑफ x, ये जो फंक्शन है, इसका आंसर 1 कब कब आ सकता है, इसका आंसर 1 कब कब आ सकता है, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, ठीक है सर, है ना, सोच समझ के बताना। तुम सोचो, अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 डाल दूं, x इज इक्वल टू 1 डाल दूं, जैसे ही मैंने 1 डाला, जैसे ही मैंने इसकी जगह 1 डाला, तो ये समझ जाएगा मेरे अंदर तो इंटीजर आ गया, ये हाल के हाल आउटपुट में आंसर अपन को 1 दे देगा। क्लियर है ना? हाँ सर। फिर जैसे ही मैंने इसके अंदर 1 के बाद, 1 के आगे आने वाले नंबर्स, 1 से लेकर 2 तक भी नहीं, 2 से पहले, 1 से लेकर 2 तक जो बीच में आ रहे हैं, उन नंबर्स को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 1.3, जैसे मैंने 1.3 ले लिया, तो ये समझ गया यार, कौन समझ गया? GIF फंक्शन समझ गया कि मेरे अंदर इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर नहीं है मतलब 1.3 इंटीजर नहीं है, इससे छोटा इंटीजर चाहिए मुझे। 1.3 से छोटा इंटीजर 1 होता है ना। अगर आप ध्यान से सुनो, ये 1 है, ये 2 है, अब 1.3 कहां आएगा? इन्हीं के बीच में कहीं आएगा, यहां कहीं 1.3। 1.3 से छोटा मतलब उसके लेफ्ट में कौन है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सर 1 आ जाएगा। क्लियर है?
हाँ सर। अब 1.3 की जगह मैं 1.4 ले लूं तो यहां कहीं आ जाएगा 1.4, लेकिन उसका भी आंसर सर 1 आएगा। 1.5 ले लूं 1.5 का भी आंसर यहीं आएगा। 1.389 ले लूं 389 1.389 ये ले लूं 1.389 यहां कहीं आएगा, उसका भी आंसर इससे छोटा 1.389 से छोटा इंटीजर 1 है तब भी 1 आएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, मैं फिर बोल रहा हूं 2 को छोड़ दो। अगर मैंने 2 ले लिया तो फिर 2 का तो 2 ही आंसर आएगा। 2 छोड़ दो मतलब सर 1 को ले लो कॉमा 1 को ले लो और 2 तक 2 को नहीं लो। अगर ये वैल्यूज हमने x की ले ली, अगर ये वैल्यूज हमने x की ले ली, देखो ये क्या होता, सॉलिड ब्रैकेट। सॉलिड ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट, जिसमें हम कहते हैं कि भैया 1 को ले लो, 1 को ले लो, है ना। 1 को ले लिया, क्योंकि अगर मैंने 1 को लिया तो f1 इज इक्वल टू GIF1 इज इक्वल टू 1 हमें 1 आंसर देगा। हम तो 1 आंसर चाहते हैं ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 1 आंसर चाहिए मुझे, तो बस जैसे ही 1 आंसर सोचा तो हम समझ गए हम 1 ले सकते हैं और 1 से ज्यादा 1.1 1.2 1.3.5 है ना 1.5 1.589 बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, बस 2 तक। 2 को नहीं लेना है, 2 से पहले वाले नंबर्स लेना है। समझ रहे हो ना। क्लियर करके दिखाता हूं और अच्छे से बनाऊंगा, टेंशन नहीं लो यार, डिटेल देना ही जीशान सर का काम है। ठीक है, डन सर। देखो ये है अपना 1 और सर ये है अपना 2। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अपने पास जो फंक्शन x है, जो एक आप कह सकते हैं जो एक अपने पास एक GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर जो है 1 कब कब आ सकता है, बस मैं इतना पूछ रहा हूं 1 कब कब आ सकता है। आंसर मतलब आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब मैं आपसे इनपुट पूछ रहा हूं कि हम इनपुट क्या क्या रख सकते हैं कि आंसर 1 है। आंसर 1 का मतलब है यहां कुछ भी हो, सर ये हो, हाँ ये भी आंसर आपको 1 देगा, देगा ना, हाँ सर बिल्कुल देगा। सर ये खुद 1 हो तब भी आंसर 1 देगा, 1 तो खुद ही इंटीजर है। मैंने क्या समझाया था, अगर x की जगह मैंने 1 लिख दिया या इंटीजर लिख दिया तो वो खुद ही आंसर आएगा। ठीक है सर, तो एक चीज समझ में आई सर, यहां मतलब x इज इक्वल टू 1 और 1 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज लेंगे अपन, ये आगे तक बेटा देखते जाओ, ये आगे तक जितनी भी वैल्यूज लेंगे, जितनी भी बस 2 से पहले तक। देखो रेड कलर का 2 है, मैंने उस पर ग्रीन कलर नहीं चढ़ाया। तो अब हम समझ गए कि सर 1 से लेकर 2 के जस्ट पहले तक आप कुछ भी डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो x की, आपको आंसर में जो GIF देगा वो 1 देगा 100%। तो हमें क्या समझ में आया कि 1 को लेना है सर, क्योंकि 1 भी हमें 1 दे देगा। तो इस पे डार्क सर्किल लगाया और यहां से यहां तक गए 2 तक और 2 पर हॉलो सर्किल लगा दिया। इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अगर तुम इतनी बात समझ गए तो तुम्हें यहां पर ग्राफ समझ में आ गया होगा। इतना 1 पे सर डार्क सर्किल है और 2 पे हॉलो सर्किल है। कुछ समझ में आई बात? कुछ समझ में आई? अगर 1 पे डार्क सर्किल है, 2 पे हॉलो सर्किल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। वाई एक्सेस पे आंसर दिखाया जाता है 1। अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई, तुम ग्राफ अपने आप बना लोगे। मैं ग्राफ बनवाऊंगा अभी, तुम्हें टेंशन नहीं लो, लेकिन ठीक है। डन सर, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये चीज तो समझ में आ गई सर। अच्छा, पक्की बात है, 101% पक्की बात है सर। ठीक है, डन। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। ओके, इतना काफी है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा ली मैंने लाइन, क्योंकि अभी आगे काम इसी पे करना है मुझे, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, भूल गए सर, ठीक है। अपन को समझ में आ गया कि अगर मुझे f(x) इज इक्वल टू 1 चाहिए, अगर मुझे f(x) इज इक्वल टू 1 चाहिए, f(x) इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, f(x) इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1। अगर मुझे 1 चाहिए तो इसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो x है, गौर से सुनिएगा, जो x है, जो इनपुट है, वो इसी के एरिया में से होना चाहिए। मतलब वो या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा, या 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 पे लेने पे यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 1 तो 1 ही आ जाएगा, या इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। तो सर ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? कौन सी वाली बात सर? ये वाली बात 1 के लिए दिस समझ में आई क्या? बेटा मैं समझाना चाहता हूं एक एक सिंबल समझाना चाहता हूं, मेरी ड्यूटी है ये।
मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं ये, ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर, अब बात कर लेते हैं बेटा 2 के जो फंक्शन है fx, जो फंक्शन है अपना fx विच इज gif ऑफ x, ये मुझे 2 चाहिए सर, मैं 2 चाहता हूं, ये 2 कैसे आएगा? पहली चीज, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, पहली चीज इंटीजर रखोगे तो इंटीजर बाहर आएगा, ये तो रूल है इसका, तो मैंने कहा f2 रखो, जी सर, तो इसमें भी 2 रख दिया सर, जी सर, तो ये 2 के 2 को उगल देगा, ये बाहर उगल देगा वैसे का वैसे, क्योंकि ये इसका रूल है कि भैया अगर कोई इंटीजर अंदर आता है तो मैं इंटीजर को बाहर बिल्कुल आंसर इंटीजर के फॉर्मेट में ही बना के दे दूंगा कि आंसर भैया 2 ही होगा अगर 2 अंदर आया। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना जरा। हाँ सर ध्यान है, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है सर, बात ऐसी है कि अगर मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया मतलब डार्क सर्कल आएगा। देखो जो चीजें आप ले लेते हो कि चलो हाँ मैंने x को 2 मान लिया और वो सेटिस्फाई भी कर रहा है कंडीशन कि हाँ 2 आ रहा है जो चाहिए अपन को, अगर मैंने 2 ले लिया तो मुझे डार्क सर्कल दिखाना पड़ेगा उस पर, तुमने पढ़ा है सेट चैप्टर में, ठीक है। तो 2 के ऊपर यहां डार्क सर्कल लगा दो, ठीक है, डार्क सर्कल लगा दिया। और क्या वैल्यूज ले सकते हैं? 2.1 ले लो, ले लो 2.1। जैसे ही तुम यहां 2.1 रखोगे, जैसे ही तुम यहां 2.1 रखोगे, रख के देखो, f x की जगह 2.1, तो यहां भी 2.1 आएगा, आएगा ना? हाँ सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1 क्या होता है? 2.1 इंटीजर तो नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा 2.1 तुम बस मुझे इतना बता दो तुमसे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, छोटा वाला चाहिए मुझे। 2.1 कहेगा, देखो 2.1 यहां कहीं होगा, इधर कहीं, वो कहेगा यार मुझसे छोटा तो 2 है, मुझसे जस्ट छोटा तो 2 है, 1 पे नहीं जाएगा, यहां कोई पॉइंट है तो उससे जस्ट छोटा 2 कहलाएगा, ठीक है सर। तो क्या कहेगा भैया कि मैं मुझसे छोटा तो 2 है, तो ये 2 दे देगा, हमें 2 ही तो चाहिए। अब 2.1 की जगह 2.19 ले लो, 2.3 ले लो, 2.9 ले लो, 2.85 ले लो, कोई भी नंबर ले लो तुम 2 से बड़ा। 2 तो ले ही लिया अपन ने, 2 पे तो डार्क लगा ही दिया। हाँ सर, 2 पे डार्क लगा के हमने कहां तक चलना है? 3 तक, लेकिन 3 मत ले लेना। अगर तुमने 3 ले लिया तो दिक्कत में पड़ जाओगे, 3 हमें छोड़ना पड़ेगा, 3 के ऊपर हमें हॉलो सर्किल लगाना पड़ेगा। हॉलो सर्किल का मतलब है 3 छोड़ दिया। तो सर हमने क्या करा, अगर हम F3 लिख देंगे यहां, अगर हमने इसकी जगह 3 लिख दिया तो बेटा इसकी जगह भी 3 आएगा, GIF की जगह 3, और बेटा इसकी जगह अगर 3 आ गया, ये एक इंटीजर है तो ये बाहर 3 ही दे देगा, ये बाहर 3 ही दे देगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर, ठीक है। पर अपन को तो 2 चाहिए, अपन को चाहिए क्या है? अपन को चाहिए 2 है बस, 3 आ जाएगा काम बिगाड़ देगा। 2 चाहिए इसलिए हम 3 नहीं ले सकते, 3 से जस्ट पहले तक ले सकते हैं, 3 को छोड़ना पड़ेगा, तो हॉलो सर्किल मैंने लगा दिया। मैं समझ गया कि अगर मुझे fx की वैल्यू 2 चाहिए, है ना, सिग्नम फंक्शन कह रहा हूं यार, GIF फंक्शन की मदद से fx की आउटपुट 2 चाहिए, तो इनपुट जो x होगा वो क्या होगा सर? इनपुट बिलोंग करना चाहिए या तो 2, है ना, या फिर 2.1, 2.2, 2.3, जो भी हो, 2.85, बस 2 से थोड़ा बड़ा हो जाए चल जाएगा, 3 तक, बस 3 मत ले लेना। 3 के लिए आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? समझ गए ना? इससे होना चाहिए, मतलब सर 2 ले सकते हैं भाई, इस वाले ब्रैकेट का मतलब है डार्क सर्किल, आप इंक्लूड कर सकते हो, 2 ले सकते हो आप, और 3 तक, 2,3 का मतलब है 2 से 3 तक, बस 3 के आगे जैसे ही मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया समझ लो 3 नहीं लेना है, 3 तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो ले लो, बस 3 नहीं लेना है। सर ये वाला बन गया। ऐसे ही बच्चों अगर हमने और भी आगे पता करा, तो अब मैंने कहा कि मुझे 3 बताओ, 3 मुझे बताओ fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x इज इक्वल टू 3 कैसे मिल सकता है? बिल्कुल यही कहानी आगे बढ़नी है, बिल्कुल यही कहानी आगे बढ़ानी है कि सर मुझे 3 चाहिए, तो बताओ क्या इनपुट डाल सकता हूं? मैंने तो आउटपुट बता दिया, मैंने तो कहा मुझे आउटपुट 3 चाहिए, आउटपुट मुझको 3 चाहिए। सर कैसे आ सकता है सर 3? सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। कैसे? सर जी आप x की जगह 3 रख दो, या 3 से कोई ज्यादा रख दो, 3.01, 3.85, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, बहुत सारे नंबर्स हैं, बस 4 से जस्ट पहले वाले तक रखना, मतलब 3.99999999, 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 आ गया तो आपको 4 मिल जाएगा, 3 नहीं मिलेगा। फिर समझ गए ना? यस सर। तो इसमें क्या होगा? 3 से शुरू होगी सर,
3 पे डार्क सर्कल होगा, 3 हम लेंगे, 3 हम लेंगे, क्योंकि 3 अगर हमने रख दिया तो 3 ही आंसर मिलेगा। 3.4 रख दिया फॉर एग्जांपल, ये 3.4 है। जैसे ही 3.4 रखा, इसके अंदर 3.4 गया, उसने एनालाइज कर लिया कि यार ये तो डेसिमल में, ये तो इंटीजर है ही नहीं है, तो 3.4 से ये बोलेगा कि तुमसे छोटा वाला इंटीजर कौन है, तो वो कहेगा 3 है, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3.4 हो, 3.5 हो, 3.9 हो, 3.85 हो, व्हाटसोएवर, 3 या 3 से थोड़ा ज्यादा, 4 के जस्ट पहले तक, 4 नहीं लेना है, 4 पे हॉलो सर्किल आएगा। ये इन सब का आंसर क्या आएगा बेटा, इन सब का आंसर आएगा 3। 2 या 2 से थोड़ा ज्यादा, 3 तक, 3 नहीं लेना है, इसका आंसर क्या आएगा 2, इसका आंसर क्या आएगा 1। बात समझ रहे हो? ऐसे बनता है ग्राफ। देखो ये ग्राफ ही बनता चला जा रहा है, देखो समझे, ये चीजें ऐसे आ रही हैं। तो सर इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, इसके लिए अगर हमें 3 चाहिए, अगर हमें ये GIF 3 चाहिए, तो हमें x की वैल्यू कैसी चाहिए पड़ेगी बेटा, x की वैल्यू हमें या तो 3 के इक्वल या इससे बड़ी लेनी पड़ेगी, या तो 3 के इक्वल या 3 से बड़ी लेनी पड़ेगी, और 4 से छोटी होनी चाहिए। 4 से छोटी इक्वल मत लिख देना, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 के लिए मैंने बता दिया। अगर आप चाहो तो यहां 3 के लिए भी लिख सकते हो, 3 for 3x4। समझ गए? बहुत ही झंडू बाम सी चीज है। बस तुम्हें एक छोटी सी चीज याद करनी है कि अगर तुम्हें GIF 9 चाहिए, 9 चाहिए, तो तुम्हें x कैसा रखना पड़ेगा, 9 के बराबर या 9 से बड़ा, बट स्मॉलर देन 10। ये तुम्हें याद रखना है, बस खत्म। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से निपटा देते हैं, बहुत छोटी सी ट्रिक। अगर मेरे पास x की जगह, फॉर एग्जाम्पल, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अगर मेरे पास, आगे तुम्हें देखने को मिलेगा अभी स्लाइड्स में, GIF x इज इक्वल टू n, सपोज n आया, कुछ भी आ सकता है n, तो ये x क्या होना चाहिए, सिंपल है, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो सकता है, ये जो x है ये n के बराबर या फिर ग्रेटर हो सकता है, या फिर इसको स्मॉलर होना पड़ेगा n+1 से। मतलब गौर से सुनना, गौर से सुनना, अगर GIF 3 चाहिए, GIF 3 चाहिए, तो ये x क्या होगा, ये x 3 के बराबर या 3 से ग्रेटर होगा। अगर GIF n चाहिए तो ये x क्या होगा, n के बराबर या n से ग्रेटर होगा। अगर GIF 3 चाहिए तो x की वैल्यू जो इनपुट है वो 4 से कम होनी चाहिए। मतलब 3 में जस्ट 1 ऐड कर दो, 3 में जस्ट 1 ऐड कर दो, 4 से कम होनी चाहिए। n में जस्ट 1 ऐड कर दो, n+1 से कम होनी चाहिए। लो, बन गया एक और कंडीशन। कितनी मस्त कंडीशन बन गई सर ये। अभी आगे दिखेगी तुम्हें, ये आगे स्लाइड्स पे ये दिखेगी, बढ़िया कंडीशन है सर ये, ठीक है। जल्दी से देख लो, आगे चलते हैं सर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे दोस्त, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में तुम्हें सिखाऊंगा, प्योरेस्ट फॉर्मेट में तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा। डन है क्या? हाँ सर डन है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आई एम रेजिंग दिस, नाउ लेट अस वर्क अपॉन ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। डन सर जी, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ भी लिखा है अपन ने, क्या बात है यार, क्या मस्त राइटिंग है यार, मैं तो अपनी राइटिंग भी फिदा हो जाता हूं। नहीं जीशान, खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं। जो इंसान जिस चीज की तारीफ डिजर्व करता है ना, उसको उसकी तारीफ मिलनी चाहिए। मजाक कर रहा हूं। चलो देखते हैं, ठीक है। डन सर। तो अब बात कर लेते हैं सर ग्राफ की। ठीक यार, इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग बनेगा। इनपुट आउटपुट, बात समझना, इनपुट आउटपुट की बात हो रही है, इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। इसका ग्राफ ऑलरेडी अपन बनाना सीख चुके हैं पीछे, है ना। अभी अपन ऑलरेडी ये ग्राफ इसका बनाना सीख चुके हैं दोस्त। ये ग्राफ ही तो बन रहा था धीरे धीरे। इसको स्टेप अप ग्राफ बोलते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ग्राफ। स्टेप्स बनते जाते हैं, स्टेयर्स बनते जाते हैं। इसके ग्राफ को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ग्राफ बोलते हैं। बताऊंगा, पूरा ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है। डन सर। चलो बहुत ध्यान से सुनना। इसके ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें बस बेसिक नॉलेज की जरूरत है। सीरियसली बच्चा, बेसिक नॉलेज की जरूरत है, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं। डन। अरे हट जा भाई, ठीक है। और ये भी लिख लेते हैं अपन। बन जा, ठीक है, बन गया। डन सर। एरो 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 एरो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा है ना, जल्दी से बना देते हैं सर, ठीक है।
ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये x एक्सिस है। इसके जस्ट अपोजिट में वी हैव x डैश, ये y एक्सिस है। इसके जस्ट अपोजिट में वी हैव y डैश। ठीक है सर, है ना? आराम से बनाऊंगा बच्चों के, यार क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी होगी काम में तो आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4। जो x एक्सिस पे नंबर्स होते हैं ना, इनको इनपुट कहा जाता है बच्चों। ये इनपुट एक्सिस है, ठीक है? दिस इज एन इनपुट एक्सिस। ठीक है सर, ठीक है, डन है सर। यार ये पास पास कर दिया मैंने कुछ ज्यादा ही, रुक जाओ। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, दिस इज डन, दिस इज डन। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, चलो डन सर। दिस इज 1 ऑन y एक्सिस, दिस इज 2 ऑन y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सब्र रख लो बेटा, स्पीड बढ़ा लो। अच्छा तुम स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लो। ठीक है सर, बेटा बना बनाया इसलिए नहीं लाता हूं ताकि तुम मुझे बनाते हुए देखो कि एक एक चीज सर कैसे लिख रहे हैं सर, एक एक चीज किसके बाद क्या चीज बना रहे हैं सर ग्राफ पे, है ना? अब बना बनाया मैं ले आऊंगा, बना बनाया लाया तो था मैं ऊपर, अभी ये स्लाइड पे बना तो है, देखो ऑलरेडी बना हुआ है, जो एक्सप्लेन कर भी दिया है। अभी अपन प्योरली बनाएंगे कि भाई कोई दोस्त यार अगर तुमसे पूछे कि बना के दिखा, अगर हिम्मत है तो बना के दिखा दो तुम उनको, तुम डरो नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, नंबर लिखते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, -1 -2 -3 -4, वी हैव माइनस का 5 माइनस का 6। ठीक है, इन्फिनिटी तक। -1 -2, यार छोटा लिखना पड़ेगा बच्चों यहां, -1, ठीक है सर, -2 -3 -4 -5 -6 सफिशिएंट। 1 ये पॉजिटिव पार्ट है y एक्सिस का, 2 3 4 5 सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो समझना बात को। ठीक है सर, वही चीज यार, एक बात बताओ, यहां उल्टा चलते हैं, यहां हमें GIF की वैल्यू 1 चाहिए, कैसे हो सकती है? सोचो सोचो सोचो, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि इनपुट क्या रख सकते हैं हम, व्हाट इनपुट कैन वी पुट, कि हमें आउटपुट, हमें जो वैल्यू मिले, जो आंसर मिले वो 1 मिले। सिंपल है सर, सिंपल है सर, जो x है ना वो इसके इक्वल रख दो और ग्रेटर रख दो, बस खत्म। और 2 इसके बाद जो आएगा, 2 इसके बाद जो आएगा 2 आएगा ना, उससे छोटा रख दो। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो x है ना, जो x है वो 1 के बराबर होगा। बराबर का मतलब है क्लोज इंटरवल, है ना? बराबर का मतलब है क्लोज इंटरवल, x 1 बराबर हो सकता है, पर 2 से छोटा होगा तो ओपन इंटरवल, है ना? ये इंटरवल याद रखो और मार्क कर दो। 1 पे बेटा अपन को क्या करना है, सॉलिड इंटरवल यानी कि डार्क सर्किल, और 2 पे हॉलो। लेकिन ध्यान रखना y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है बेटा, दिस इज वैल्यू ऑफ y। y बोले तो आउटपुट, ये y है ना, fx इज इक्वल टू दिस, तो fx को अपन y की तो लिखते, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, तो ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू 1 के सामने आएगा बेटा क्या, 1 से 2, मतलब x एक्सिस जो इनपुट है, मैं फिर बोल रहा हूं ये इनपुट है, ये इनपुट है बेटा, x बिलोंग्स टू दिस, तो इनपुट यानी कि x पे 1, ठीक है, और y पे यहां से शुरू करेंगे, 1 पे डार्क, ठीक है सर, और 2 1 पे डार्क, क्योंकि 1 हो सकता है इसका आंसर, अगर मैंने 1 यहां रख दिया तो मुझे आंसर 1 मिल जाएगा, 1.2 रख दिया आंसर 1 मिल जाएगा, 1.5 रख दिया आंसर 1 मिल जाएगा, लेकिन 2 तक, 2 पे हॉलो सर्किल आएगा, इसको मिला दो, ठीक है, 2 पे हॉलो सर्किल आएगा, इस पे मिला दो। ये पहला स्टेप आ गया। और ध्यान रखना ये y इज इक्वल टू 1 के सामने बनना चाहिए, क्योंकि ये किसके लिए है, ये y इज इक्वल टू 1 के लिए है, y इज इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट प्लीज, अब y इज इक्वल टू 2 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 के लिए बात कर लेते हैं। डन सर। अब y आपको 2 कब मिल सकता है, जब x 2 के इक्वल रख दिया जाए। अगर तुमने यहां 2 रखा तो तुम्हें 2 मिल जाएगा, या 2 से बड़ा हो, 2 के इक्वल या 2 से बड़ा हो, है ना, ग्रेटर देन 2 या फिर इक्वल टू 2, ठीक है सर। अब कहां तक,
2.1, 2.2, 2.3, मतलब सर यहां से शुरू करेंगे 2 से, और ध्यान रखना y इज इक्वल टू 2 के सामने बनना चाहिए, y इज इक्वल टू 2 के सामने बनना चाहिए, x इज इक्वल टू 2। यहां अपन ने डार्क सर्किल बनाया, ठीक है सर, और 3 तक गया, और 3 को हॉलो सर्किल दे देना भैया, ध्यान से, नहीं तो घबरा जाओगे, नहीं तो गलत सलत कर लोगे। 3 पे हॉलो सर्किल दे देना, और ये पूरा का पूरा काम y इज इक्वल टू 2 के सामने होना चाहिए, x 2 से लेकर 3 तक, लेकिन 3 पे हॉलो सर्किल। क्यों सर? क्योंकि हमने अगर x इज स्मॉलर देन इक्वल टू अगर 3 ले लिया, अगर ये ले लिया ये, तो बेटा अगर हमने ये इक्वल टू 3 ले लिया, इधर 3 रख दिया, तो 3 मिलेगा, फिर 2 नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये हटा देना। क्लियर है? हाँ सर, तो ये बन गया। ऐसी सर 3 के लिए करेंगे। 3 के लिए आप x की वैल्यू 3 रख सकते हो, x की वैल्यू आप 3 रख सकते हो, डार्क सर्किल है ना, 3.1, 3.2, 3.3, 4 तक रख सकते हो, बस 4 को छोड़ देना, ये ऐसा बनेगा। स्टेप्स बन रहे हैं सर। क्या बन रहा है बेटा? स्टेप्स बन रहे हैं सर। ठीक है सर, डन। अभी तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियरली समझ में आ रहा होगा अब तुमको। ऐसे सर एक और बना लेते हैं। अगर मुझे 4 चाहिए, अगर मुझे 4 चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कि y इज इक्वल टू, या आंसर मेरा इस वाले GIF का 4 आ जाए। कैसे आ सकता है यार? x की जगह आपको 4 रखना पड़ेगा, या x की जगग आपको 4 से ज्यादा वाली चीजें रखनी पड़ेंगी। इन दोनों को एक साथ मिला दोगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये रखना पड़ेगा। ठीक है, 4, 4.1, 4.2, 4.586, 4.9, 4.792, 4.888888, 4 पॉइंट समथिंग, 4 कहां तक? 5 तक, पर 5 मत लेना। अगर तुमने 5 रख दिया तो फिर 5 आएगा आंसर। तो हम समझ गए स्मॉलर देन 5, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा सर क्लोज ब्रैकेट 4, यानी 4 को इंक्लूड करना है, इक्वल है ना, तो 4 को इंक्लूड करना है, बट 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ये तो सर 4 पे लगा हॉलो, 4 पे लगा हॉलो, और ध्यान रखना 4 के अगेंस्ट चलेगा, इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 के सामने चलेगा। तो सर यहां लगाएंगे हम हॉलो, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, यहां लगाएंगे हॉलो और 5 तक चलेगा, सॉरी यहां लगाएंगे डार्क और 5 तक चलेगा हॉलो सर्किल। ये बन गया, ये पॉजिटिव वाले बन गए सर। अब बात करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये जो चीजें हैं हमें माइनस का 1 कब दे सकती है? माइनस का 1 सिंपल है सर, y इज इक्वल टू -1 आपको तब मिल पाएगा बेटा, -1 तब मिल पाएगा जब आप इसमें -1 ही रख दो, x की जगह -1 रख दोगी। इंटीजर है बेटा, ये तो क्लियर इंटीजर है, बाहर -1 आएगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई, x इज इक्वल टू -1, x -1 से इक्वल होगा। डन सर, बिल्कुल सही बात है, 100%। हाँ सर। अच्छा, -1 पॉइंट, गौर से सुनिएगा, -1.3 अगर रख दिया तब क्या होगा? अब सुनो, जो कंफ्यूजन होती है, ठीक है, -1.3 रख दिया, इंटीजर तो नहीं है, ठीक है सर। अब वो कहेगा कि तुम एक बात बताओ, तुमसे छोटा वाला इंटीजर कौन है? इससे छोटा वाला इंटीजर, यानी 1.3 कहां आएगा? 1.3 सर यहां आएगा, इनके बीच में यहां आएगा, और लेफ्ट में देखा जाएगा तो यार इसका तो -2 आएगा, -1 तो नहीं आएगा। तो हम समझ गए कि इसके आपस के बीच के जो है ना, बस वही आएंगे, अपन को -1 वही देंगे। ठीक है, डन, समझ में आया? -1 कौन कौन दे सकता है सर? -1 हमें, बस ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, -1 हमें, -1 जो है ना, ये -1 हमको 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, 0 नहीं लेना है, यहां तक दे सकता है। अगर हमने -1 ले लिया 0 तक, ये हॉलो रहने देना, इसको हॉलो रहने देना। इस इंटरवल का क्या मतलब है, कई लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं। क्या होता है ना, नेगेटिव में नाटक होता है। ये हॉलो है बेटा, डार्क नहीं है ये, ठीक है। इस पूरे इंटरवल का नाम है -1 से लेकर 0 तक, पर इसको इंक्लूड करना है, इसको नहीं। रख के देख लो, इनके बीच में बहुत सारी आ रही, -1 भी लेना है, ठीक है, 0.9, सॉरी -0.9 या 97 या 978, -0.85, बहुत सारी, मतलब इधर इधर आ रही। इन सबको जब तुम x की जगह रखोगे ना, तो तुम पाओगे आंसर -1 आ रहा है। तुम देख लेना, रख के देख लो, आंसर तुम्हारा -1 ही आएगा, 100%। आई एम 110% श्योर तुम्हारा आंसर -1 ही आएगा, आई एम 110% श्योर।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। करके देख लो ना, करके देख लो। तो सर ये बात तो समझ में आ गई, करके देख लो। ये रख के देखोगे, -0.97 रख के देखो। चलो, इंटीजर तो है नहीं है, नहीं है सर। अब जो GIF है वो इससे बोलेगा कि तुमसे छोटा वाला बताओ कौन है इंटीजर। अब छोटा वाला कंफ्यूज, तो अपन लेफ्ट देख लेंगे। ये कहां आएगा? ये आएगा यहां, और इसके लेफ्ट में कौन है? इसके लेफ्ट में -1। लो आंसर आ गया -1। खत्म है ना, बिल्कुल खत्म सर। समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई बात। देखो समझने की कोशिश करोगे ना 110% समझ में आएंगी चीजें, लेकिन कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी। क्लियर है? डन सर। अब -1 को हटाओ, अब -2 रखो भैया। -2 का क्या हिसाब किताब है? सिंपल है सर। अगर आपको y इज इक्वल टू -2 चाहिए, मतलब आउटपुट -2 चाहिए, तो -2 लेने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? -2 रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा, और -2 से लेकर -1 तक रखना पड़ेगा। -2 रख सकते हो, पर -1 नहीं रख सकते। -1 के आगे तुम्हें ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और यहां सॉलिड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जिसको क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। -2 है, और माइनस का 1.75 कुछ भी लिख दो, माइनस का 1.99 कुछ भी लिख दो है, और माइनस का 1.11। -1 मत ले लेना, क्योंकि यहां ओपन ब्रैकेट है। अगर तुमने -1 यहां रख दिया तो -1 मिलेगा, फिर -2 नहीं मिलेगा। तो हम समझ गए -2 के लिए हमें -2 से -1 तक लेना है, बस -1 को छोड़ देना है, तो हॉलो ब्रैकेट आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी अपन कर सकते हैं 1 के लिए। अगर आपको 1 चाहिए तो यहां डार्क सर्किल आएगा, और बेटा यहां पर हॉलो सर्किल आ जाएगा। ऐसे चलते चलते स्टेयर्स बन जाएंगे दोस्त, और जैसे ही ये सारे स्टेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे क्या बहुत सारे बन जाएंगे, वो तो सारे नहीं बनाना है अपन को, ठीक है। तो यहां पर अपन ने एक हॉलो सर्किल लिया, और यहां पर अपन ने लिया डार्क सर्किल और जोड़ दिया, ठीक है। 4 के लिए करेंगे, यहां हॉलो सर्किल और यहां डार्क सर्किल, और ये जोड़ देंगे। 4 है ना, हाँ 4 के मिल गया, ठीक है। और 5 के लिए बेटा यहां करेंगे अपन हॉलो सर्किल, और यहां -5 यहां डार्क सर्किल, और मिला देंगे। ऐसे ये स्टेयर्स बनते जाएंगे। ये बन गया आपका GIF का बढ़िया वाला ग्राफ, GIF का बढ़िया वाला ग्राफ। बात क्लियर है? यस सर क्लियर है, ठीक है। अब तुम देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कितना आसान था बनाना। टाइम जरूर लगा, लेकिन आई होप कि तुम्हें 110% समझ में आ गया होगा। इसको स्टेप या स्टेयर ग्राफ भी बोलते हैं, ध्यान रखना, स्टेप अप स्टेप डाउन या स्टेयर ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल स्टेयर्स के जैसा लगता है, बिल्कुल कि स्टेयर्स चढ़ते चले जा रहे हैं। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से इरेज करते हैं सर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या रखा है। Greatest integer function is a function that gives the greatest integer less than or equal to a given number. Less than or equal to a given number. दो बातें बोल दी इन्होंने 2 बातें बोल दी कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, ये अपन को 2 बातें बोल दी इन्होंने, 2 आउटपुट। हाँ 2 आउटपुट दे रहा है। अभी हमने समझाया तो था आपको कि या तो लेस देन देगा, लेस देन देगा, इंटीजर ही देगा, या फिर इक्वल टू देगा, या फिर इक्वल टू देगा। मतलब अगर इसमें कोई इंटीजर आ जाए, अगर x जो है वो बिलोंग करे किसी इंटीजर से, तो आपको इसकी वैल्यू इक्वल टू मिल जाएगी। बिल्कुल वही है ना, बिल्कुल वही। यहां लिख देता हूं मैं कि अगर आपको यहां कोई भी इंटीजर यानी कि x जो है आपको बिल्कुल इक्वल टू x मिल जाएगा, बिल्कुल यही दे देगा वो। कब बेटा? जब हमारे पास x जो है वो एक इंटीजर हो। एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुका हूं, जैसे अंडर इसका GIF वाले ब्रैकेट बनाओ और इसके अंदर -2 लिख दो। तो सर -2 क्या है? इंटीजर है, बाहर भी -2 आ जाएगा, बिल्कुल ये इक्वल टू दे देगा आपको, बिल्कुल इक्वल टू। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। सर इसी के अंदर अगर हम 99 लिख दें, तो 99 क्या है? 99 एक इंटीजर है बेटा, नंबर लाइन पे क्लियरली दिखता है, तो 99 बाहर आके 99 ही मिल जाएगा आपको। क्लियर है? यस सर। इंटीजर अगर आ गया तो वैसे का वैसे इंटीजर दे देगा, ना सिंबल पलटेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वैसे का वैसे ही निकाल देगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं आया, तो अगर यहां x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो तब ये क्या करेगा? लेस देन z, ये लेस देन x मांगेगा, लेस देन x। किसका लेस देन? ये लेस देन x मांगेगा कि भैया x तुम जो भी हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, जो भी हो,
उससे छोटा इंटीजर दे दो, बस खत्म, ये उससे मांगेगा। अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कर रखे हैं, है ना। इसका एक आध एग्जाम्पल और करा देता हूं कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी अगर x की जगह हमको एक नॉन इंटीजर दिया है, मतलब इंटीजर नहीं है, कुछ फ्रैक्शन टाइप है, डेसिमल है, रैशनल इरेशनल है, पर इंटीजर नहीं है। तो मान के चलो अपन को यहां दिया गया 22/6 फॉर एग्जाम्पल। अब अपन ने कहा यार ये इंटीजर तो है नहीं, हाँ तो इसमें इंटीजर अगर होता तो अपन जैसे ही 22/6 लिखते, अगर ये इंटीजर होता तो वापस अपन इक्वल टू में 22/6 ही लिख देते। अगर इक्वल टू हो, अगर इंटीजर होता तो, ये इंटीजर तो नहीं है। डन सर। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये कहेगा, अब ये कहेगा चलो अच्छा तुम इंटीजर नहीं हो तो मुझे लेस देन बता दो, मुझे लेस देन बता दो, लेस देन इंटीजर, मतलब जो आपका आंसर, जो आपका क्वेश्चन है 22/7, इससे छोटा इंटीजर बता दो, बात खत्म, इससे छोटा इंटीजर बता दो। तो 22/6 को डिवाइड करना पड़ेगा, 11/3 आएगा, जो कि 3 3 9, ठीक है, 0.9 10 11 3 6 18, तो समथिंग ऐसा आएगा 3.666, ठीक है। अब ये 22/7 इज एक्चुअली 3.666 के आसपास होगा। अब तुम देख लो 3.6 से छोटा इंटीजर कौन है, 3, आंसर 3 आ जाएगा। लो भैया आंसर 3 आ गया। नंबर लाइन पे देख लेना, अगर नंबर लाइन पे देखना है तो लेफ्ट में देख लेना। लो भाई नंबर लाइन बन गई सर, चट से नंबर लाइन बन गई। लो भैया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कौन है, 3.6 है ना, कहां आएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3.6 यहां कहीं बीच में आएगा सर, यहां 3.6666, मतलब ये क्या आया सर, ये आया अपना 22/7, ठीक है, 22/6, ठीक है। अब ये लेफ्ट में देखेगा, छोटा देखेगा, तो आंसर क्या आया, 3 आंसर आ गया सर। डन है, ये सर डन है। आगे देखते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ नंबर एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं, वी विल राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया गया है, राउंड ऑफ चलता है, राउंड ऑफ ही तो कर दिया, 3.6 को राउंड ऑफ कर दिया, बस आगे नहीं जाने दिया, पीछे ले आए अपन उसको कि भाई 3.6 तुम्हारे पीछे वाला नंबर कौन है जो इंटीजर हो। 3.6 ने पीछे वाला नंबर, लेफ्ट वाला नंबर, नॉट पीछे, लेफ्ट वाला नंबर बताओ, तो इसने लेफ्ट वाला नंबर बता दिया, 3 आंसर है सर। डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, डन सर। इसको थोड़ा सा सही कर दूं, हल्का सा, ठीक है सर। आगे देखते हैं, मैथमेटिकली द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। ये मैं अभी हाल तुम्हें बता चुका हूं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्या बताता हूं, इसको एरेज कर दूं। डन सर, इसको एरेज कर दो, ठीक है। अभी ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने बताया था बेटा कि ये अभी आपको देखने को मिलेगा, ये अभी आपको देखने को मिलेगा, और मैंने बोला भी था। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से रिकॉल कराता हूं, फिर से ध्यान दिलाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है और इसकी वैल्यू आ रही बच्चा 7। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये 7 आ रही, 7 एक इंटीजर है, इंटीजर ही देता बेटा ये बार, ये आपको आउटपुट में एक इंटीजर ही देगा, ये बात तय रखो। आप इनपुट में कुछ भी डाल दो लेकिन आउटपुट में आपको एक इंटीजर मिलेगा। इसकी रेंज पता चल गई अपन को। रेंज क्या होती है, इसकी रेंज का मतलब है आउटपुट का सेट। क्या क्या आउटपुट आ सकता है सर जी, बस इंटीजर्स ही इंटीजर्स आ सकते हैं, तो रेंज क्या हो गई, सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे पता चलती है रेंज। इनपुट क्या है, इनपुट सर आप कुछ भी डाल दो अंदर, कुछ भी डाल दो अंदर, 0 डाल दो, 1 डाल दो, -1 डाल दो, 1/2 डाल दो, √3 डाल दो, √9 डाल दो, कुछ भी डाल दो। इनपुट में इसको कुछ भी दे दो, इसको कोई मसला नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट में भाई साहब ये सिर्फ इंटीजर्स देगा, ठीक है। डन सर। जैसे रूट, अपन रूट कह रहा हूं यार, GIF x इज इक्वल टू 7 लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, गौर से सुनना। अब तुम दिमाग चला रहे हो और तुमने कह दिया कि सर पहली बात तो इस x की जगह आप 7 लिख लो। मैंने कहा ठीक है लिख लिया, करके दिखा बेटा, प्रूफ कर। तो आपने कहा देखो सर, इस x की जगह मैंने जैसी 7 रखा तो इस GIF ने अंदर एनालाइज किया और उसने देखा कि यार अंदर तो इंटीजर है, 7 तो इंटीजर है, तो इसने हाल के हाल इक्वल टू 7 दे दिया। सर देखो आपको 7 चाहिए था, 7 मिल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्लैप, बहुत बढ़िया। और बता बेटा और कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, और कौन कौन सी हो सकती। फिर तुमने नंबर 2 डाला और तुमने कहा कि सर एक काम करो 7.1 डाल दो। लो भैया, तो मैंने यहां GIF x की जगह 7.1 डाल दिया। अब GIF ने एनालाइज किया,
पर उसको पता चल गया कि अंदर इंटीजर तो नहीं है, 7.1 इंटीजर नहीं है। तो जीआईएफ ने इससे सवाल किया कि सुन 7.1 तो इंटीजर नहीं है, बता दे तुझसे छोटा इंटीजर कौन है। 7.1 ने कहा कि देख 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 मैं तो आगे चला जाऊंगा, पर ये तो छोटा इंटीजर मांग रही है। 7.1 से छोटा इंटीजर 7 होता है। हाल के हाल बता देगा 7 आ जाएगा। ले भैया 7 हो गया, ठीक है। फिर इसने कहा थर्ड, फिर मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, आगे और बता कितनी आ सकती है और कितनी। सर 7.2 रख दो, 7.3 रख दो, 7.4 रख दो, 7.5 रख दो, 7.8, 7.9, 7.10 नो, 7.10 एक्चुअली 8 होता है। क्या 8 रख सकते? अगर मैंने x की जगह 8 रख दिया तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 8, और 8 एक इंटीजर है, ये समझ जाएगा कि मेरे अंदर इंटीजर आया, ये इंटीजर दे देगा। 8 थोड़ी ना चाहिए हमें तो 7 चाहिए था। तो x इज इक्वल टू 8 नहीं आएगा, मतलब 8 के पीछे की कोई भी वैल्यू लिख दो, 7.19, 7.285, 7.888888, 7.92654, कुछ भी लिख दो, 8 से जस्ट पहले वाली। 8 नहीं, तो हम समझ गए कि सर हो ना हो, ये अगर n है, ये अगर n है, मान के चलो हमारे पास गौर से सुनना, अब मेन बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोई एक n है, n बोले तो इंटीजर है, फिलहाल कोई इंटीजर है, तो हम समझ गए कि x की जो वैल्यू हो सकती वो, गौर से सुनिएगा, 7 तो हो सकती है, मतलब n के इक्वल तो हो सकती है, 7 से बड़ी हो सकती, 7 से बड़ी 7.1, 7.2, यानी n से बड़ी हो सकती। तो हम समझ गए कि ये n के ग्रेटर भी हो सकती और इक्वल टू भी हो सकती। ये भी समझ गए सर अपन, है ना। x की वैल्यू n से ग्रेटर भी हो सकती, इक्वल भी हो सकती, पर 7 के बाद जो 8 आ रहा वो नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती है, 8 से छोटी रहेगी। यानी n जो n के बाद आ रहा n+1, 7 के बाद आता है 8 आप इसके अंदर 8 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख पाओगे। अगर आपने 8 रख दिया तो इक्वल टू 8 आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। यहां x की वैल्यू 7 हो सकती, 7.1 हो सकती, 7.2 हो सकती, x की वैल्यू 7 हो सकती, मतलब x की वैल्यू n हो सकती, n.1, n.2, n से बड़ी हो सकती है ना, n से बड़ी हो सकती, पर n+1 जो होगा 7 यानी n, 7 + 1 यानी 8 नहीं हो सकती, तो n+1 भी नहीं हो सकती, n+1 से छोटी ही होगी। तो देखो मैंने यहां पर बच्चा ये वाला व्हाइट कलर का सिंबल नहीं लगाया, हटा दिया मैंने, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकती। ये आ गया बेटा, देखो आ गया सेम टू सेम, n, ये आ गया x, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, बट इज स्मॉलर देन n+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, नहीं तो तुम्हें सच कह रहा हूं, समझ के भी समझ में नहीं आएंगी चीजें, ये बहुत स्टैंडर्ड चीजें हैं। बस ध्यान रखना कि ये जो n है ना, ये एक इंटीजर है, इंटीजर क्योंकि एक GIF का जो आउटपुट होगा वो एक इंटीजर ही हो सकता है ना। जैसे 7 से एग्जांपल लिया था, ये इंटीजर हो सकता है, क्लियर है। जैसे इधर क्या लिख सकते हैं सर अपन, इधर लिख सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो सकता है, 7 से बड़ा और 7 हो सकता है, पर 8 नहीं होगा, 8 तक x जो है स्मॉलर देन 8 होगा। अगर ये n है स्मॉलर देन इक्वल टू 8, स्मॉलर देन, तो 7+1 तो n+1, तो ये n+1 हो जाएगा, खत्म, बिल्कुल बन गया बेटा। ये जरूरी है तुम्हें बनाना भाई, थोड़ा सा ग्रो करो, अपने माइंड को डेवलप करो, नहीं करोगे डेवलप तो पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाओगे तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा बेटा, क्लियर है। डन सर, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट वन। इसको मैं इरेज करता हूं, उड़ाता हूं। डन सर, ठीक है, उड़ा दूं? हाँ सर उड़ा दू। डकारें आ रही हैं यार, व्हाट डू वी कॉल डकार इन इंग्लिश? डकार को क्या कहते हैं? हिकअप्स तो हिचकी को कहते हैं, हिचकी जाने क्या बोलते हैं डकार को यार। चलो भैया डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना, डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। ये x है बेटा, सो डोंट मिसरीड इट, ये x है, क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है, ठीक है, दिस इज x। डन सर, इसको प्रॉपर x बना देता हूं मैं, ठीक है, प्यारा सा x, ठीक है सर, ये x है, ठीक है सर। ध्यान से सुनना, ये अभी वही है जो मैंने आपको समझाया कि सर जी अगर हमारे पास मान के चलो एक x अंदर बैठा हुआ है, अपन को पता नहीं है ये कौन सा
इनपुट है, पर मुझे ये पता कि इक्वल टू में इसने n दिया है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने समझाया ना तुमको 7 से, एक और एग्जाम्पल समझा देता हूं कि सर जी हमें x दिया गया है GIF फंक्शन x, और इस बार हमको ये 5 दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये x क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी x, व्हाट कुड बी x, ये x जो है इनपुट जो है ये क्या क्या हो सकता है? तो इसका आंसर बहुत चुन्नू मुन्नू सा है सर, बहुत ही ज्यादा चुन्नू मुन्नू सा है। क्या है? व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट कुड बी द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। सर जी क्या है? चुन्नू मुन्नू सा आंसर। क्या? सुनो, है ना, समझाता हूं, डोंट वरी, दोबारा समझाऊंगा, नहीं आया समझ में फिर से समझो। सर इस x की जगह सबसे पहले तो मैं 5 लिख सकता हूं, 5 आ जाएगा। हाँ यार सही बात है। तो इस x की जगह मैं आपको लिख के दिखा देता हूं 5। जैसे GIF में एक इंटीजर आया 5 आया, इसने हाल के हाल 5 दे दिया आंसर, तो भैया आंसर 5 चाहिए था, मैच करा दिया, तो 5 तो चल गया। ठीक है सर, अब बेटा यहां आप 5 से ज्यादा ले सकते हो, यू कैन टेक 5 से ग्रेटर, 5 से छोटा कर लिया, 5 से छोटा कर लिया, मान के चलो x की जगह मैंने 4.9 रख लिया और इसको डाल दिया, तो अब ये GIF कहेगा 4.9 से कि तू बेटा इंटीजर तो है नहीं। ठीक है सर, अब तू बता तुझसे छोटा इंटीजर कौन है? तो 4.9 से छोटा 4 है, 4.9 से छोटा 4 है, तो ये 4 आ जाएगा, जबकि अपन को 5 चाहिए। तो 5 से पीछे तो जा नहीं सकते। डन सर, 5 से आगे जा सकते हैं, लाइक x इज इक्वल टू 5.1 रख दो, 5.572 रख दो। 5 से आगे जा सकते हो, 6 तक जा सकते हो, बस 6 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते। तो मैं समझ गया 6 क्यों नहीं ले सकते, मैं बता देता हूं आपको। आप x इज इक्वल टू अगर 6 ले लोगे तो GIF x इज इक्वल टू, जैसे ही आपने 6 डाला GIF में तो बेटा 6 देगा ये, हमें 6 नहीं 5 चाहिए। तो हम समझ गए 5 ले सकते हैं, 5 से ज्यादा ले सकते हैं, पर 6 नहीं ले सकते। हम 5 ले सकते हैं, मतलब x जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 से ज्यादा हो सकता, पर 6 नहीं हो सकता, 6 से कम रहेगा। तो x इज स्मॉलर देन 6, x इज स्मॉलर देन 6, x 6 से छोटा रहेगा। अब अगर मैं इसको n मान लूं, जैसे यहां लिखा हुआ है, अगर मैं इसको n मान लूं, ठीक है, तो n x की जगह x, अब 5 + 1 होता है तो n + 1 हो जाएगा, 5 + 1 6 होता है तो ये n + 1 हो जाएगा। तो ऐसे बनी बेटा ये पूरी कहानी, है ना। अभी तो आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझा दी गई है। n क्या है ध्यान से लिख देना बेटा, बहुत जरूरी है। n इज एन इंटीजर, ठीक है, n इज एन इंटीजर। क्यों है सर n इंटीजर क्यों है? क्योंकि n आउटपुट है, n आउटपुट है दोस्त, n आउटपुट है। देखो n क्या है, n रिजल्ट है, आउटपुट है, और इस फंक्शन का आउटपुट एक इंटीजर ही हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका आउटपुट एक इंटीजर ही होगा, n इंटीजर। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 5.1 ये लिखा हुआ है। जैसे अब तुम्हें डायरेक्ट बोल दूं मैं एग्जाम्पल, डायरेक्ट बताना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। -5.1 बताओ कितना होगा, -5.1 बताओ। माइनस का 5.1 है, ठीक है, इंटीजर तो है नहीं, ठीक है। 5.1 -5.1 बता तुझसे छोटा इंटीजर कौन है? कई बच्चे लिख देंगे -5, गलत। -5 से छोटा इंटीजर -6 होता है दोस्त, याद रखना। लेफ्ट की कहानी याद करो, लेफ्ट की कहानी याद करो बेटा, ठीक है। अगर कहानी लेफ्ट की याद नहीं आ रही तो मैं बता देता हूं, -5 है, यहां लिख दो -5, ये -4, ये -6, ये -∞, ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब अपन से कहा गया कि -5.1 यहां आएगा बेटा, यहां -5.1 यहां आएगा। अगर नंबर लाइन से पता करते हैं तो लेफ्ट वाला देख लिया करो, खत्म। काहे के लिए इतना सोचना? सर इसके लेफ्ट में -6 है, तो आंसर -6 आएगा। बात क्लियर है बेटा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्लाइड भी अपन ने फाइनली कंप्लीट कर ली है, ठीक है सर, 110%, ठीक है। क्लोज 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 क्लोज, ठीक है। आगे चलते हैं। डोमेन एंड रेंज खत्म हो गया, ये आखिरी आई गेस। अच्छा और भी है, डोमेन एंड रेंज। सर डोमेन एंड रेंज की बात हो ही गई बेटा। क्या होता है डोमेन? डोमेन फिर से बताऊंगा, हर बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। डोमेन क्या होता है सर?
बहुत आसान है सर। डोमेन किसी भी फंक्शन में अलाउड इनपुट्स के सेट को कहा जाता है कि भैया कौन कौन से इनपुट्स हम इस फंक्शन को खिला सकते हैं। ठीक है सर, तो हमने क्या बोल दिया, इसमें बोल दिया सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स, सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स। ठीक है सर, ठीक है, और इनपुट्स को अपन x से डिनोट करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो x। ठीक है, डन है सर। तो इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, सिंपल है यार। अभी अपन ने कितनी चीजें, बहुत, तुम इस GIF फंक्शन में नेगेटिव नंबर डाल दो, पॉजिटिव नंबर डाल दो, जीरो डाल दो, रैशनल डाल दो, अपॉन वाले डाल दो, फ्रैक्शन डाल दो, डेसिमल डाल दो, सारे तरह के नंबर्स अपन ने अभी डाल के देखे, है ना। इवन तुम fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x दिया है, इसमें तुम रैशनल भी डाल सकते हो, हाँ इररेशनल, सॉरी, देखो f√2 डाल दो, √2, तो इसके अंदर भी √2 डाल दो, माइनस का √2 भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर √2 डाल दिया। अब √2 एक इंटीजर तो है नहीं है, तो ये कहेगा कि सुन √2 तू बता कि तुझसे छोटा इंटीजर कौन है। तो √2 सबसे पहले तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा, 1.414 समथिंग होता है ना। अब इससे छोटा इंटीजर कौन है, 1 है, आंसर आ गया 1, लो भैया 1 आंसर आ गया। इससे छोटा 1.414, 1.414 से बड़ा अगर कहें तो 2 होगा, पर छोटा कहेंगे तो 1 होगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसमें रैशनल, इररेशनल, हर तरह के इनपुट्स आप डाल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे लिख देना, सेट ऑफ ऑल, आर लिख दोगे तब काफी है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है, हाँ सर, सब डाल सकते हो, लेकिन आउटपुट रेंज, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स वी विल गेट। तो रेंज अब देख लेते हैं, रेंज क्या है सर। ठीक है, रेंज देख लेते हैं सर। तो सर रेंज का मतलब क्या होता, अलाउड इनपुट्स को डालने के बाद जो हमें आउटपुट्स मिलते हैं उनका सेट। तो अपन क्या बोलेंगे, सेट ऑफ आउटपुट्स वी गेट, सेट ऑफ आउटपुट्स वी कैन गेट। ध्यान रखना, अलाउड इनपुट्स को डालने के बाद जो आपको आउटपुट्स मिलेंगे उनका सेट, यानी y पूछ रहे हैं, है ना, आउटपुट्स की बात हो रही है, तो आउटपुट्स में अपन लिख सकते हैं y, है ना, y या fx लिख सकते हो आप। तो आप ध्यान से सोचो, ये क्या देता है, ये हमें बाहर सिर्फ इंटीजर ही तो देता है दोस्त। अगर इसके अंदर कोई इनपुट आपने इंटीजर डाल दिया तो ये वैसे का वैसे ही बाहर दे देता है कि अगर इसके अंदर आपने 2 डाल दिया तो ये 2 दे देगा बाहर, अगर 4 डाल दिया 4 दे देगा बाहर, -10 डाल दिया -10 दे देगा बाहर। लेकिन अगर मान के चलो कोई डेसिमल वाला डाल दिया, कोई फ्रैक्शन वाला डाल दिया, कोई रैशनल, कोई इररेशनल डाल दिया, तो फिर ये क्या कहता कि सुनो, फिर उनसे ही सवाल करता है कि सुनो तुम यार इंटीजर तो नहीं लग रहे मुझे, तुम बताओ तुमसे छोटा इंटीजर कौन है। तो 1.414 बता देगा, मुझसे छोटा इंटीजर 1 है, तो इंटीजर ही आंसर आएगा 1। तो मुझे समझ में आ गया कि यार रेंज, इसकी जो आउटपुट का सेट है वो सिर्फ एक इंटीजर का सेट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ओनली। इसका आउटपुट में इंटीजर्स ही आंसर आ सकता है, जिसको अपन z से डिनोट करते हैं, है ना। वी कैन राइट इट बाय कैपिटल Z। देखो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है सर, जी सर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। चलो बेटा, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, और ये रही अपनी नेक्स्ट स्लाइड, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये खत्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म बेटा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं सर। If x is a number between successive integers n plus 1, बहुत गौर से सुनना, अगर कोई एक नंबर है x जो n और n plus 1 के बीच में है, देखो सर, एक n है और एक n plus 1 है, ठीक है सर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। अब इनके बीच में x है, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, इनके बीच में कोई नंबर x है, इज बिटवीन सक्सेसिव इंटीजर्स n plus 1, देन सिग्मा x विल बी, सिग्मा x कह रहा हूं यार, सॉरी, GIF x विल बी इक्वल टू, बेटा ये छोटे वाले नंबर के इक्वल चला जाएगा n के, है ना, छोटे वाले के नंबर चला जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, एग्जाम्पल देखो बेटा जल्दी से। जैसे सर एक नंबर है अपने पास 5, एक नंबर है सर अपने पास 6, n
और जस्ट उससे एक ज्यादा n+1 5, उससे एक ज्यादा 6। अब इनके बीच में कोई नंबर है, बिटवीन का मतलब है बिल्कुल बीचम बीच नहीं, मतलब कोई बीच में 5.65 लिख लेते हैं। चलो सर, ये जो 5.65 है ये 5 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो बेटा इस 5.65 का GIF क्या होगा? 5.65 का GIF होगा सर इसके जस्ट पीछे वाला n, नॉट n+1, तो यानी कि 5, ये आंसर होगा। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे देखते हैं, इफ x इज एन इंटीजर देन, और अगर x इंटीजर ही है, मान के चलो x कोई इंटीजर है, मतलब इस कंडीशन को छोड़ के x कोई एक इंटीजर ही है, बता चुका हूं मैं तुमको, जैसे x मान के चलो बेटा 6 ले लें, -2 ले लें, ये इंटीजर्स हैं, तो ये GIF क्या होगा? GIF x क्या होगा? बिल्कुल x के बराबर आ जाएगा। करके देख लो, GIF -2 डालेंगे, -2 क्या है? -2 तो सर एक इंटीजर है, तो आंसर भी -2 आएगा। GIF 6 डालेंगे अगर अंदर, तो 6 आएगा बाहर, तो 6 विल बी एन आंसर। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज R। पढ़ चुके हैं सर अपन। डोमेन बोले तो इनपुट सर क्या होगा? इनपुट का मतलब है सर इसमें कौन कौन से इनपुट्स, कौन कौन सी वैल्यू ऑफ x डाल सकते हैं। सर कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, तो आंसर क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज की बात करें कि सर रेंज क्या होगी? रेंज मतलब आउटपुट का सेट, क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, आएंगे एक्चुअली, तो आंसर होगा सिर्फ Z, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इट्स रेंज इज Z। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटेन्स स्टेप्स मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टेप्स, स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं इसको, मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस with one end as an open dot and other end as a solid dot। solid का मतलब है बिल्कुल डार्क डॉट, फिल्ड डॉट। करी थी ना बेटा? देखो यहां कहीं बनाया होगा, देखो एक डॉट क्या है? एक डॉट है सर अपनी, देखो एक डॉट क्या है सर? एक डॉट है अपनी सॉलिड, और एक डॉट क्या है अपनी हॉलो, है ना। एक डॉट क्या है सर अपनी सॉलिड, एक डॉट क्या है हॉलो। स्टेप्स, एक डॉट सॉलिड, एक डॉट हॉलो। समझ रहे हो ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। डन सर, परफेक्ट। आई होप यार ग्राफ तुम बढ़िया तरीके से बनाने में कामयाब रहोगे। सर डन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा सा लेंदी हो गया है वीडियो, पर क्या करूं यार बच्चा, ग्राफ में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। आई होप आपको बढ़िया मजा आया होगा, आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, शानदार तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट बेटा वो भी बढ़िया तरीके से अपने इन वीडियोस की मदद से अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी प्यारे प्यारे बच्चे ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, हिंदी, भाई कुछ भी पढ़ना हो, फ्रॉम किंडरगार्टन इटसेल्फ टू क्लास 12, आपकी पूरी स्कूलिंग की सारी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आराम से मिल जाएगी। जस्ट यू नीड टू डू इज, आप आइए रेगुलरली हमारे चैनल पर और बढ़िया पढ़ाई करिए, बढ़िया वीडियोस देखिए, जो वीडियोस 100% क्वालिटी रिच कंटेंट से भरे हैं, 100% डीप एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन से भरे हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वाई एजुकेशन आपको मिल रही है इन सारे वीडियोस से। हिंदी मीडियम के बच्चे टेंशन नहीं लो, शुरू में भी बताया था, दोबारा से बता दे रहा हूं, हिंदी मीडियम के सारे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से। बस शर्त यह है कि आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का कोई ना कोई क्लास में बच्चा आप होना चाहिए, कि भाई आप क्लास 7th में है, क्लास 10th में है, क्लास 9th में है, 12th में, और इसी के साथ यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड या फिर अपना दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े होना चाहिए। अगर आपने ये 2 चीजें फुलफिल कर ली तो जाइए मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर, जल्दी से दौड़ लगाइए और बढ़िया तरीके से वहां पर आप अपने लिए बेस्ट एजुकेशन पा सकते हैं। सारे वीडियोस वहां पर भी बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल बेस्ट फॉर्मेट में, प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज्ड है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई वीडियो मिल ही नहीं रहा है सर, इसके बाद मुझे ये वाला वीडियो चाहिए, मिल ही नहीं रहा है। बेटा ऐसा काम ही नहीं करते हम लोग प्रॉपरली, हमारी पूरी टीम लगी हुई है यार, छोटी मोटी टीम नहीं है। उन पूरी टीम ने उन सारे वीडियोस को, चाहे मेरे वीडियोस हो या किसी और के वीडियोस हो या किसी सब्जेक्ट के वीडियोस हो या किसी क्लास के वीडियोस हो, उनको प्रॉपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में लगा के रखा है, ताकि तुम बहुत बहुत प्रेम से, बहुत प्यारे तरीके से कंप्लीट कर सको अपना पूरा सिलेबस।
ठीक है। नोट्स डाउनलोड करना है अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, तो बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप, बढ़िया ई बुक्स और ई फॉर्म्स में, क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, यानी कि अपना वही सॉफ्ट कॉपी। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके। ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है, डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल प्ले स्टोर से। ये अपना वेबसाइट का इंटरफेस है, इस पे भी क्लिक कर सकते हो। दोनों में से किसी पे भी जाना और ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, डाउनलोड करना बढ़िया पीडीएफ, और बढ़िया तरीके से यार उन बेस्ट नोट्स से अपनी पढ़ाई को बेस्ट बना लो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।